नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा कि 22 से 25 साल के जो लड़का-लड़की होते हैं, वो ये पूछते हैं कि हम क्या करें? फिर वो प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि माता-पिता उनको खाना दे ही देंगे। तो उनको लगता है कि ये तो सब बढ़िया है, 35 साल तक यूपीएससी की तैयारी करते हैं और 36-37 साल में बुद्धि, विवेक, चेतना जगाने चले जाते हैं। समस्या ये है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। छोटे शहर और गाँव में कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उनको वही करना पड़ता है। हाँ, मतलब माँ पिताजी का अगर बिज़नेस है तो अलग बात है, लेकिन वो करना वही पड़ता है। क्योंकि ऑब्सेशन ये है कि पुराने लोगों ने मज़े लूटे, पहले हो जाता था, तो अब इनको लग रहा है कि अभी भी ऐसे ही होता है, अभी भी मज़े हैं। तो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, 10-10, 15-15 साल तक और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। आप कोरा पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएँगे कि मेरी इतनी एज है, मैंने गवर्नमेंट जॉब में वेस्ट किया टाइम, आगे क्या करूँ? कोई आपको नहीं बता सकता कि आप क्या करोगे। आप जो है धीरे-धीरे एक्सप्लोर करो, जो मिल रहा है सबसे पहले तो वो उठा लो और उसके साथ चीज़ें सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है आप वेस्ट करते हो, पार्टी करने फ्राइडे नाइट को, वहाँ पे पढ़ाई करो। फ्राइडे को 6 बजे निकल जाओ, 5 बजे निकल जाओ ऑफ़िस से और पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, चीज़ें एक्सप्लोर करो, समझो कि क्या और कैसे करना है। अब ये है दिक्कत कि यूपीएससी की 10 के लिए 10-12 साल वेस्ट कर दिए। क्योंकि वेब सीरीज़ और फ़िल्मों में दिखाया था कि सरकारी नौकरी होगी तो सब कुछ होगा, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, अच्छी लड़की मिलेगी, पैसा मिलेगा और डी फैक्टर भी होगा, बी फैक्टर भी होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट से कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर 10% भी सरकारी नौकरी होती है, 20% भी होती, तब भी हम कंपेयर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सक्सेस रेट ही 0.01% है। फिर आप रिज़र्वेशन को ब्लेम करोगे, जिनको रिज़र्वेशन मिला है वो उनका नहीं हुआ तो वो अनरिज़र्व को ब्लेम करेंगे, अनरिज़र्व वाले रिज़र्वेशन को ब्लेम करेंगे। वैसा नहीं हो सकता। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। कुछ सरकारी करेंगे, कुछ प्राइवेट करेंगे, कुछ अपना कुछ करेंगे। तो ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको करना क्या है। आपको खुद कोशिश करते रहना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। जैसे कि एक कंसेप्ट है सेरेंडिपिटी, एक होता है लक कि आपका तुक्का लग गया और हो गया। दूसरा होता है सेरेंडिपिटी, मतलब आपको बार-बार ट्राई करते रहना पड़ेगा। एक गरीब आदमी है, वो कोई भी काम कर सकता है। वो ग्रुप डी से लेकर चपरासी से लेकर यूपीएससी, बैंक पीओ सब एग्ज़ाम में भरेगा। तो कहीं न कहीं तो उसका हो ही जाएगा। वहाँ नहीं हुआ, तो वो कोई भी काम कर सकता है, रिक्शा चला सकता है, ठेला लगा सकता है, चाय बेच सकता है। तो कहीं न कहीं तो वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। अगर वो उस दफ़्तर के अंदर नहीं आया, दफ़्तर के बाहर भैंस को दुकान खोल के बैठ जाएगा या भैंस खोल के बैठ जाएगा। टिफ़िन सेंटर में दे-दे के पैसे ही पैसे कमा लेगा और फ्यूचर जो है वो हाथ से करने वाले कामों का ही है। तो अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट बिज़नेस कैसे करें? बिज़नेस करना देखिए आपका बैकग्राउंड नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। जब आप 22-23 साल के कॉलेज से जस्ट निकलते हो, तब ये ज़रूरी है कि आपको जो मिल रहा है आप कर लो। ये मत सोचो कि 10,000 की जॉब है, 20,000 की जॉब है, 40,000 की जॉब है। क्योंकि तब आपका अंदर जो ज़ील होती है, एंथुसियाज़्म होता है, वो बहुत हाई रहता है। जो मिल रहा है वो कर लीजिए। धीरे-धीरे 4-5 साल में अपना एक्सपीरियंस लीजिए और धीरे-धीरे आप आगे बढ़िए। जिसके कारण क्या है आपको समझ आएगी एक पॉइंट के बाद और फिर आप जो है पिताजी को भी बता सकते हो कि ये मुझे करना है तो वो भी सपोर्ट करेंगे। अन्यथा यहाँ पे ऐसा लग रहा है लगेगा पिताजी को भी, वो पूछेंगे क्या करना चाहते हो? तो तुम बोलोगे कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आया, सोचेंगे। ऐसा मतलब अभी नहीं सोचे हैं, इमीडिएट नहीं सोचे हैं, सोचेंगे। वैसा मीम वाली सिचुएशन हो जाती है। तो पिता को भी लगता है कि ये तो मेरे पैसे डुबाएगा ही। इसलिए कहीं भी जाइए, तो सिर्फ़ घूमने के पर्पज़ से मत जाइए। सबसे अच्छे होटल में रुकिए, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। बनारस जाइए तो सबसे अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है। इंदौर जाइए सबसे अच्छी दाल-बाटी कहाँ मिलती है, सबसे अच्छा पोहा कहाँ मिलता है, इंदौरी पोहा। वो चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। बिहार जाते हैं
लिट्टी चोखा कहाँ मिलता है। मथुरा जाते हैं तो सबसे अच्छी कचौड़ी कहाँ मिलती है। वृंदावन गए, सबसे अच्छे पेड़े कहाँ पे मिलते हैं, जैसे ब्रजवासी पे मिलते हैं। तो इस सब को एक्सप्लोर करिए। धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि बिजनेस कहाँ पर है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो एक पॉइंट के बाद आप उसमें जा सकते हो। 20-22 साल में आपको उसमें समझ नहीं होती है, वो जो एक्सेप्शन है वो अलग चीज़ होती है कि उसने 20 साल में ये कर लिया, यंगेस्ट बिलियनियर बन गया, आईआईटी से था, आईआईएम से था। वैसे हम लोग नहीं हैं। एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से सोचिए जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो छोटे शहर से है, जिसके पिताजी की ट्रांसफरल जॉब थी, तो वो भटकते रहे। तो उसको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। जो नौकरी मिल रही है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कर लीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी कर लीजिए। नहीं मिल रही है तो उसके लिए फिर आप 10-15 साल क्यों वेस्ट करो। 2 अटेम्प्ट दो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो टीचर बन जाओ, लोगों को गाइड करके पैसे कमाओ। वहाँ पे जो लोग रहते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, उनको मैथ्स की ज़रूरत होती है, मैथ्स खोल लो। और भी चीज़ें हैं करने को, चाय का ठेला लगा लो। अब ऐसा बोल दो तो लोग तो अरे मेरा लड़का चाय बनाएगा, चाय बनाएगा मेरा लड़का। तो ऐसा घिन क्यों आती है आपको। अब फ्यूचर जो है वो सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। प्राइवेट जॉब ही उसमें बहुत ही सीमित है। सरकारी की तो आप बात ही छोड़ दो, उसमें भी आपको सरकारी ही चाहिए। जब नौकरियां ही लिमिटेड है तो सबकी नौकरियां नहीं लग सकती। कुछ का स्कोप है, उनकी लग सकती है, पर सबकी नहीं लगेंगी। तो इसीलिए किसी को अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी को चाय बेचनी पड़ेगी, किसी को मैस खोलना पड़ेगा, किसी को कुछ और काम करना पड़ेगा। आपको अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। आप रिजर्वेशन पे भी रो नहीं सकते हो कि रिजर्वेशन है, ये देश जो है बर्बाद है, ये है वो है। ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग बाहर जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे जॉब करेंगे, कुछ लोग सरकारी करेंगे। और बाकी को ये काम करने पड़ेंगे। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि वो मोमोज वाले से पूछ रहे हैं कि कितना कमा लेते हो, तो वो कहता है 5,000, तो वो बोलता है 5,000 दिन के। तो ऐसा अब ये हो गया है कि हाथ से करने वाले कामों की वैल्यू बढ़ेगी और हम लोग मिडिल क्लास जो है वो धीरे 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 गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे और एक नई मिडिल क्लास फॉर्म होगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम होंगे, चाहे यूपीएससी हो चाहे आईआईटी हो, ये सब गरीबों के ही एग्ज़ाम निकलेंगे क्योंकि उनके अंदर एक आग है। मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं निकाल सकता। मिडिल क्लास जो है वो यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकता क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है। नक्सलाइट एरिया में कैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति करेगा। आपको तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसे क्वार्टर में मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पक्का घर, गैस कनेक्शन, गैस, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं भी ट्राइबल लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे क्वार्टर में जहाँ पे खिड़की दरवाजे सही से बंद नहीं होते हैं, वहाँ पे काम गरीब लोग ही करेंगे, मिडिल क्लास नहीं कर सकता। अब सरकार डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि जो सरकारी नौकरी है वो गरीबों के लिए छोड़ दो, इसलिए वो उसको इतना मुश्किल बना देगी कि मिडिल क्लास का तेल निकल जाए। और 15 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने से अच्छा है आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता लग जाओ। 15 साल में तो कम से कम कॉरपोरेटर या विधायक बन ही जाओगे। और विधायकों की संख्या इस शहर में ज़्यादा है। यूपीएससी की 1 साल की जो ये लगती है, पोस्ट लगती है, उससे तो ज़्यादा ही होगी। नहीं तो आप कोचिंग खोल लो। 1 साल में 12 करोड़ खर्चा होते हैं जितने भी आईएएस आईपीएस हैं उनकी नौकरी का वेतन देने के लिए। और 20,000 करोड़ की यूपीएससी का कोचिंग का बिजनेस है। और आप देखिए ये सिर्फ मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, पॉडकास्ट, मूवीज़, वो अलग, जो उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है, जो उनकी रील्स चल रही है, उसका अलग पैसा कमाते हैं ये लोग। जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज्ञान बांट के कमाते हैं कि राजा बना दूंगा, तजुर्बा मिल जाएगा। इस तरह से कर करके इनकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है जिसके नाम पे ये कुछ भी बेच सकते हैं। तो आप सोचिए, अपॉर्चुनिटी है। जनरल कैटेगरी का होने के कारण रोने रोने से कुछ नहीं होगा। आपको अपॉर्चुनिटी उसमें से ढूंढनी होगी। अपॉर्चुनिटी ऐसे ही ढूंढी जा सकती है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मिडिल क्लास के साथ दिक्कत क्या है, कोचिंग खोल लो, नहीं नहीं कोचिंग वाले तो झूठे हैं, लूटते हैं। नेता बन जाओ, नेता तो झूठे हैं,
सीए कर लो, सीए तो चोर है, सब कुछ ही चोर है, वकील भी चोर है। बस जो आप जॉब करते हो वो सही है और जॉब मिलनी नहीं है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे अल्टरनेटिव ढूँढना है। अब ये कंडीशन आ गई है कि कई मिडिल क्लास को जो पढ़ाई करी है, उससे अनरिलेटेड काम करने पड़ेंगे। पहले सरकारी नौकरी इसलिए लग जाती थी, जो आपके अंकल बोलते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई थी, उसको सिर्फ़ हमें ही एक्सेस थी मिडिल क्लास को, गरीबों को एक्सेस नहीं थी। उसका एडवांटेज मिडिल क्लास को मिल जाया करता था। बीए करके भी उनकी नौकरियाँ लग जाया करती थी। तो उनकी सोच के हिसाब से ना चलें, उनका ज़माना जा चुका है। वो खुद भी भीम ऐप यूज़ नहीं करते हैं, सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाते हैं। आपको उन्होंने आपको सरकारी स्कूलों में नहीं भेजा है। तो सरकारी सुविधाएँ सबको बुरी लगती हैं, सरकारी नौकरी सबको अच्छी लगती है, और जिसमें सबसे मुश्किल है पब्लिक डीलिंग। इसलिए सरकारी नौकरी अब आपके लिए नहीं रह गई है, सब गरीबों के लिए है, और वो क्लियर भी गरीबों को ही होगी। इसलिए रिक्शे वाले का ही लड़का निकालता है। तभी आपने नहीं सुना होगा कि आईएफएस का लड़का आईएफएस बना। गरीबों का ही क्लियर होता है, उनका ही होगा, क्योंकि उसके अंदर एक आग है। अब ग्रुप डी में शिफ्ट में काम होता है, तो क्या आप शिफ्ट में काम करोगे? रात को काम करोगे? रात को पटरियाँ लगाओगे? नहीं लगाओगे। आपने जिस रुतबे के लिए, जिस पोजीशन के लिए सरकारी नौकरी के पीछा किया था या करी है, वो रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलती है। क्योंकि जो सरकारी नौकरी करता है वो सिर्फ बनारस का कलेक्टर नहीं बनेगा, वो मुजफ्फरनगर का भी हो सकता है, वो गढ़चिरौली का भी हो सकता है, दंतेवाड़ा का भी हो सकता है। इसलिए सोचिए, समझिए, सोच समझ के करियर चुनिए। 15 साल में अगर आप एक ठेला भी लगाओगे, तो उसके बाद 15 साल के बाद आप दुकान भी हो सकती है आपकी। जैसा कि कानपुर में आपने सुना होगा कि समोसे वाले के पास से, पान वाले के पास से 25-25, 30-30 लाख रुपए निकले हैं। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। मुंबई में, पुणे में अगर आप ठेला भी लगाते हो, तो भी आप पैसा, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और अब ऑप्शन नहीं रह गया हमारे पास कि हम ईगो में रहें, कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अलग करेंगे। ये मूवी नहीं है। रणबीर कपूर की फ़िल्मों से बाहर निकलिए और थ्री इडियट्स से बाहर निकलिए, उड़ान से बाहर निकलिए और समझिए, पैशन-वैशन जैसा कुछ नहीं होता है। आपको पैसा पैसा और सुकून के पीछे भागना है। इज़्ज़त भी किसी को नहीं मिलती है। लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को ट्रोल कर देते हैं। अगर आप ट्विटर पे जाओगे, उनके भी आपको मीम मिल जाएँगे। तो इज़्ज़त किसी को नहीं मिलती है, ट्रोलिंग सबकी होती है। कोचिंग वालों को लोग ट्रोल कर रहे हैं, सबको ट्रोल कर रहे हैं। इसलिए पैसा और सुकून के पीछे भागिए, वही आपको देगा। प वही पैसे से आप धीरे-धीरे चीज़ें करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। अपने परिवार का लालन-पोषण कर पाओगे। कई लोग बोलते हैं कि जब हम पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं, तो फिर ये शादियाँ इतनी क्यों हो रही हैं? इसमें कैसे महँगाई बढ़ रही है? इतने इतने महँगे-महँगे प्लॉट और फ्लैट कौन खरीद रहा है? तो जो शादी हो रही है, उसमें जॉब वाले तो टेंट नहीं लगाएँगे, वो तो मेहंदी नहीं लगाएँगे, वो तो डेकोरेशन नहीं करेंगे, उनका तो हॉल नहीं है, वो तो केटरिंग नहीं करेंगे, वो तो शादियों में चीले या पानी पूरी नहीं बेचेंगे, मशीन वाली कॉफ़ी नहीं बेचेंगे, स्टॉल लगाएगा कोई और, वही कमाएगा। वो कमाएगा तो वो फ्लैट खरीदेगा, क्योंकि शादियाँ और महँगी होंगी समय के साथ। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपको भी ढूँढनी है। अगर आप नहीं ढूँढ पा रहे हैं, तो धीरे-धीरे करके आपकी भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है वो गिर जाएगी। तो इसलिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूँढिए, या फिर जो नौकरी मिल रही है वो कर लीजिए। उसमें नखरे मत करिए कि ये क्यों है, वो क्यों है। शुरुआत आप कहीं से भी कर लीजिए, 2-4 साल, 5 साल में चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, वीकेंड पे नई-नई चीज़ें करिए, सीखिए। तो धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आएँगी और आप एक बड़ा बिज़नेस खड़ा कर पाओगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।